हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ मेरे चैनल पर। तो इस पवित्र कार्तिक मास का बस अब कुछ ही दिनों में समापन होने जा रहा है और इसी के साथ चतुर्मास भी संपूर्ण हो जाएगा और फिर से भगवान श्री हरि एक बार फिर अपनी योग निद्रा से बाहर आएंगे। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी के विषय के बारे में। तो जिस दिन भगवान श्री विष्णु अपनी योग निद्रा से जागृत होते हैं उस दिन को हम देवउठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस साल देवउठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 यानी मंगलवार को मनाई जाएगी। कार्तिक मास के समापन के अवसर पर आने वाली यह एकादशी महान पुण्य फल प्रदायिनी होती है, जो कि सभी मनुष्यों को उनके मनवांछित फल भी प्रदान करती है। इस एकादशी को हम प्रमोदनी एकादशी, देवउत्थान एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो एकादशी तिथि आरंभ होगी 11 नवंबर 2024 को सोमवार को शाम 6:46 से और पूरी होगी 12 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 पर। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उदया तिथि के अनुसार हम देवउठनी एकादशी का पालन करेंगे 12 नवंबर 2024 यानी मंगलवार के दिन। इस एकादशी में एक बहुत ही विशेष योग भी बन रहा है, जो है इस एकादशी से ही भगवान श्री विष्णु अपनी योग निद्रा से जागृत होते हैं। इस एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी प्रारंभ होता है और इसी एकादशी तिथि से भीष्म पंचक व्रत भी प्रारंभ होता है, जो कि महान फल प्रदायक होता है। यह व्रत एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा के 5 दिनों तक मनाया जाता है। तो इस साल भीष्म पंचक व्रत है, जो 12 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक किया जाएगा। भीष्म पंचक के व्रत के विषय में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति संपूर्ण कार्तिक मास का पालन नहीं कर सकता या संपूर्ण चतुर्मास का पालन नहीं कर सकता, वह कार्तिक मास के इन 5 दिनों का पालन करता है तो उसे कार्तिक मास का संपूर्ण फल की प्राप्ति भी होती है। तो चतुर्मास का पालन आषाढ़ माह की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक माह की पूर्णिमा तक मनाया जाता है। अतः इस्कॉन मंदिर में भी तुलसी विवाह का आयोजन सामान्य रूप से कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है। अब तुलसी विवाह की जो ये 2 तिथियां हैं, दोनों ही उचित हैं, क्योंकि एकादशी भी भगवान श्री विष्णु की योग माया से उत्पन्न होती है। इसलिए एकादशी के दिन भी तुलसी विवाह किया जा सकता है और पूर्णिमा के दिन भी तुलसी विवाह का आयोजन किया जा सकता है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि भी भगवान श्री हरि की ही तिथि है। देवउत्थान एकादशी पर भगवान श्री विष्णु की सेवा करके हम अक्षय फल की प्राप्ति भी कर सकते हैं। यह हमें जन्म जन्मांतरों के पापों से भी मुक्ति प्रदान करता है। इस दिन हमें भगवान श्री कृष्ण के हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए, जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र है जो चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का एक प्रामाणिक गुरु से श्रवण भी करना चाहिए। साथ ही श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन भी करना चाहिए। अगर हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ना है तो इस कलयुग का एक ही सरल मार्ग है और वह है एकादशी के व्रत का पालन करना और हरे कृष्णा महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना। एकादशी के व्रत का पालन करने से हमें महान पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण का जो धाम है वह बड़ी सरलता से ही प्राप्त हो जाता है। यह एकादशी का व्रत ही है जो हमें भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने में सहायता करता है। शास्त्रों में भी यह वर्णन आता है, वैष्णव वा शैव वा कुर्यात एकादशी व्रतम, यानी कि जो भी वैष्णव हैं या कोई भी शैव हैं, सभी को एकादशी का पालन पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। एकादशी का जो दीपक है, इसकी लौ का जो ताप है, वह हमारे सभी पापों को जला के भस्म कर देता है और अंत में उस व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की प्रेममय भक्ति भी प्राप्त होती है। देवउत्थान एकादशी चतुर्मास की अंतिम एकादशी है। आषाढ़ माह की तिथि से आरंभ होने वाला यह चतुर्मास कार्तिक शुक्ल पक्ष की तिथि पर समाप्त हो जाता है और यह एकादशी इस पवित्र मास में आती है जिस समय हम भगवान श्री कृष्ण की निमित्त जो भी कार्य करते हैं वह हमें अक्षय फल की प्राप्ति कराता है।
तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यह एकादशी कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी विशेष है और हम मनुष्यों को पूर्ण श्रद्धा के साथ कठोर नियमों का पालन करते हुए इस एकादशी का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता में यह कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण ग्रहण करो। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और इस विषय में तुम किसी भी प्रकार का संशय मत रखना। भगवान श्री कृष्ण यह कहना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने मन को मेरी भक्ति में लगाओ और अपने शरीर को योद्धा के रूप में भौतिक कर्तव्यों को पूर्ण करने में लगाओ। और इस प्रकार भगवान स्वयं चाहते थे कि अर्जुन अपना क्षत्रिय धर्म न छोड़े और साथ ही साथ अपने मन को समर्पित करके भगवान की भक्ति में लगाए, जो कि यह कर्म योग का भी सिद्धांत है। तो एकादशी तिथि ऐसी ही परम पावनी तिथि है जो हमें भगवान की शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ने में सहायता करती है। और इस कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी पर किया गया आध्यात्मिक कार्य भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाला होता है और जिसका फल हमें सबसे अधिक प्राप्त भी होता है। तो चलिए आप सब भी मेरे साथ मिलकर इस पवित्र देव उठनी एकादशी का पालन करें, जिसका पालन मात्र से हमें भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी और दिव्य भक्ति प्राप्त होती है और अंत में हमें उनके धाम भी प्राप्त होता है। आप सभी को देव उठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।